आशा वर्कर यूनियन के द्वारा लघु सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर शनिवार को प्रदर्शन किया गया और जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान नीरू बाला ने बताया कि हाल ही में हुए पंचायती चुनाव में जो आशा वर्कर्स पंच सरपंच चुनी गई हैं, उन आशा वर्कर से काम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यमुनानगर में 20 से 25 पंच सरपंच चुनी गई हैं। इसको लेकर पहले ही हमारी राज्य स्तरीय कमेटी ने विभाग को बता दिया था कि आशा वर्कर्स कोई स्थायी कर्मी नहीं है, वो केवल एक स्वयं सेविका का कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारी 50% का बकाया रोका गया है उसे जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हमारी इंसेंटिव की 2 फाइलों को वापस करे और मुख्यमंत्री ने जो मांगे मानी हैं उसे जारी करे। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 27 दिसंबर को मुख्य प्रबंधक ने हमारी मांगों को जल्दी नहीं माना तो पूरे प्रदेश में हड़ताल की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। नमस्कार जी, मैं जिला प्रेसिडेंट नीरू बाला। हमारी आज की जो मांगे हमारी वही पुरानी मांगे हैं। जो हमारा 50% हमारा जो काट लिया गया था उसके बारे में आज फिर ये प्रदर्शन हुआ है। और जो सरकार, जो हमारे एमडी साहब हैं और जो हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हमारे अफसर हैं, वो हमारे ऊपर दबाव डालने के जो लड़कियां पंच सरपंच बनी हुई हैं तो उनसे रिजाइन मांगा जा रहा है। लेकिन हमारी जो स्टेट कमेटी ने पहले ये कह दिया था, क्योंकि हम किस वजह से रिजाइन मांगा? वो उन्होंने ये बोला है कि वो पंच और सरपंच बन गई हैं तो आशा वर्कर से उनको रिजाइन देना पड़ेगा, क्योंकि हम तो पक्के कर्मचारी है ही नहीं। हम तो इंसेंटिव बेस पे एक स्वयं सेविका हैं जो अपनी मर्जी से काम करने वाले। अगर सरकार हमें पक्के का दर्जा देती है तो हम रिजाइन देने के लिए तैयार हैं। तो मांगे क्या है आपकी? हमारी यही मांगे हैं कि एक तो हमारा जो 50% काटा हुआ था, जो हमारी फाइलें मुख्यमंत्री जी ने रोकी हुई हैं, वो हमारी पास कर दी जाएं। और फैसिलिटेटर के जो हमारे उनके विजिट हैं, जो उनके पैसे बढ़ाए जाएं। और जो ये हमारे पंच सरपंच जो हमारी आशा वर्करें बनी हुई हैं, उनके रिजाइन के उनके ऊपर जो दबाव डाला हुआ है वो दबाव देना बंद करें। कितनी सरपंच और मेंबर बनी हैं? ये तो स्टेट कमेटी के पास लिस्ट है, पर हमारे यहाँ से जिला यमुनानगर में कम से कम भी 20-25 आशा वर्कर हैं जो पंच और सरपंच बनी हुई हैं। मेन आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम तो यही है कि ये लेटर हमें मुख्यमंत्री तक पहुंचाना है कि हमारी जो 2 फाइलें इंसेंटिव की वो काटी हुई हैं वो हमारी वापस कर दी जाए। और हमारा जो हमसे काम इतना लिया जा रहा है आशा वर्कर से कि हर एक छोटे तलबे से हम उठ के और बड़े उसका दर्जे का हम जो इंसेंटिव काम करते हैं तो 26,000 भी एक वेतन हमारा कम है। लेकिन उसको भी हमारा 4,000 जो हमें फिक्स किया हुआ था उसको भी काट बांट के वो हमें इंसेंटिव देते हैं। आपकी बात को सरकार नहीं मानती? अगर वो नहीं मानती, अभी 27 तारीख को हमारा एमडी साहब के पास घेराव है। अगर वो वहाँ पे भी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो जो स्टेट की यूनियन का जो परमानेंट हड़ताल का है तो उसके जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री और खट्टर साहब खुद होंगे। आज किसको ज्ञापन देने जा रही हैं? आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे।